नमस्कार, श्रीराज एग्रो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रकांत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग जैसा थंबनेल में पढ़े हैं कि मुर्गियों को, देसी मुर्गियों को दारू पिलाने के फ़ायदे। तो भैया देखिए, सबसे ज़रूरी और अहम बात मैं आप लोगों को बता दूं कि दारू कोई पिलाता नहीं है। मैं गूगल पे सर्च किया कि क्या ऐसा नुस्खा कोई हो सकता है क्या, अल्कोहलिक जैसे मुर्गियाँ कुछ अजीब तरीके से, जैसे ठंडियों का दिन हो तो बहुत लोगों का कहना होता है ना कि मतलब ठंडी के दिन में आप रम जैसा दारू पियो, रम जैसा वाइन पियो तो आपके शरीर में थोड़ा ठंड कम लगता है, गर्माहट ज़्यादा रहती है। तो क्या वो सब हम लोग बर्ड पे अप्लाई कर सकते हैं? तो हमने सीधे से गूगल से सवाल पूछा। मेरे हाथ में जो फ़ोन है सेम टू सेम पढ़ के बताऊंगा, आप भी सर्च कीजिएगा तो यही बताएगा, आप भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, मैंने सर्च किया है देसी मुर्गी को दारू पिलाने के फ़ायदे। देसी मुर्गी को दारू पिलाने के फ़ायदे मैंने सर्च किए थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देसी मुर्गी को दारू यानी शराब पिलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह मुर्गियों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती है। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। कुछ वायरल रिपोर्टों में किसानों द्वारा बीमार मुर्गियों को देसी शराब पिलाकर उन्हें बचाने का दावा किया गया है। मतलब कि कुछ ऐसे भी किसान हैं जो मुर्गियों को दारू पिला करके ऐसी बीमारियां होंगी जिससे वो ठीक कर चुके हैं, लेकिन ये कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, वैज्ञानिक ने कोई भी इसको स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं किया है। देखिए आगे क्या लिखता है गूगल। कुछ वायरल रिपोर्टों में किसानों द्वारा बीमार मुर्गियों को देसी शराब पिलाकर उन्हें बचाने का दावा किया गया था। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन यह पशु क्रूरता के अंतर्गत आ सकता है। पशु क्रूरता के अंतर्गत आ सकता है और इससे मुर्गियों के लीवर खराब हो सकते हैं या मृत्यु भी हो सकती है। मतलब कि जाहिर सी बात है कि हम लोग मुर्गियों को शराब पिलाएंगे तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी तुरंत हो जाए, थोड़ी देर बाद हो जाए, या फिर एक्स्ट्रा। चलिए, वैज्ञानिक की मनाही क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। विशेषज्ञ मुर्गियों को किसी भी प्रकार की शराब, बियर या वोदका देने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। स्वास्थ्य के नुकसान क्या हैं? शराब मुर्गियों की आंतरिक अंगों, विशेषकर लीवर को नुकसान पहुंचाती है। मृत्यु दर में वृद्धि, ये भी आप ध्यान दीजिए। अध्ययनों से पता चला है कि इथेनॉल यानी शराब मुर्गियों में चारे की खपत को 40% तक कम कर सकती है और वजन को 70% तक घटा सकती है, जिससे वे मुर्गी मर सकती है। वायरल दावे जो होते हैं वो मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक किसान ने रानीखेत जैसी बीमारियों से मुर्गियों को बचाने के लिए, रानीखेत जैसी बीमारियाँ ध्यान दीजिएगा, बचाने के लिए उस बीमारी से बचाने के लिए देसी शराब का इस्तेमाल करने का दावा किया था, लेकिन यह कोई प्रमाणित तरीका नहीं है। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? हम लोग के वीडियो का लास्ट यही रहेगा। निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि देसी मुर्गी को स्वस्थ रखने के लिए शराब के बजाय सही टीकाकरण, स्वच्छ पानी और पौष्टिक आहार यानी कि पोल्ट्री फीड जो बढ़िया वाला आता है उसका उपयोग करना चाहिए। देखिए, घूम फिर कर बात हम लोगों का वहीं आता है कि आलतू फालतू के दावों पे, जैसे कि आप खोजिएगा ना यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे 101 चीज़ें आपको मिलेंगी। जीरो से लेके हीरो तक चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। गूगल पे ये फलाना ढिमकाना सब कुछ मिल जाएगा। मैंने पूछा ना कि मुर्गियों को दारू पिलाने के फ़ायदे, तो इसमें एक किसान का फ़ायदा भी बता दिया, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है।
वो प्रमाणित नहीं है। लेकिन देखिए पंखा बंद किए हैं इस वजह से कि थोड़ा वीडियो में आवाज़ साफ आएगा। देखिए लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो हमारे आसपास सरकार ने या फिर प्राइवेट ही डॉक्टर क्यों हैं, वेटनरी डॉक्टर क्यों बैठे हैं, वो झक मारने के लिए बैठे हैं क्या? तो आप उनसे जाके सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। गूगल यूट्यूब पे ध्यान थोड़ा कम दीजिए, जो प्रैक्टिकली समझा रहा है। अब हमने आपको क्या समझाया, मैं खुद यूट्यूब पे भौंक रहा हूँ लेकिन समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे आपको बता रहा हूँ कि भैया आप ये कीजिए वो कीजिए, मैं ये कर रहा हूँ तो आप ये कीजिए, लेकिन मैं जैसे कर रहा हूँ क्या आप वैसे कर पाइएगा तभी कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। हम यूट्यूब पे हमको ढेर सारा व्यूज़ आएगा, ढेर सारा 2-4 पैसा आ जाएगा, तो 2-4 पैसा हम कमा के क्या करेंगे, आपका 10-20 लाख बर्बादे हो जाएगा। तो काहेला झूठो के हम आपको आलतू फालतू का नॉलेज देते फिर। तो सबसे बड़ी बात है भैया कि आप अपने वेटरनरी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, कोई बढ़िया ट्रेनर है उनसे सलाह ले लीजिए। जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो भी कोई डॉक्टर से कम नहीं होता है, 5-10 साल एक्सपीरियंस जिसके पास है वो भी कोई डॉक्टर से कम नहीं होता है, तो आप उससे सलाह ले लीजिए। तो इस टाइप का काम भैया आप लोग कर सकते हैं। मैं भी आप लोग का भाई, छोटा भाई हूँ, हमेशा से वीडियो बनाता रहूँगा, सतर्क करता रहूँगा। भैया आज मैंने शराब पे वीडियो इसलिए बनाया ताकि मेरे पास 1-2 कमेंट आए थे कि भैया मुर्गियों को 1-2-4 मुर्गी उन्होंने पाल रखे थे, बोला कि भैया मैंने शराब दिया, दारू पी रहा था, वैसे ही आई लोग तो दाना दे रहा था, पानी में थोड़ा सा शराब डाल दिया। मैं वो कमेंट उसी समय डिलीट किया। मैं आप लोगों को दिखाना भी नहीं चाहता उसका स्क्रीनशॉट, मैं उसको उसी समय डिलीट किया। जो मेरा एक देखिएगा 29-30 हज़ार वीडियो चला है उसी में कमेंट आया था, तो मैं उसी समय उस कमेंट को डिलीट किया। लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि भैया शराब वगैरह ये सब चीज़, मतलब देखिए आदमी के लिए तो हानिकारक है ये है, जानवर के लिए तो और हानिकारक है। और रही बात छोटे पक्षी, तो इन लोगों में जान कितना होता है, 2 सेकेंड नहीं लगता है इन लोगों को मरने में। तो भैया आलतू फालतू चीज़ मत लीजिए, आलतू फालतू चीज़ के बारे में सोचबो मत कीजिए। फार्म किए हैं, किसान हैं हम लोग, गरीब आदमी, कोई 100 से किया है, कोई 200 मुर्गी से स्टार्ट की, कोई 400 से, कोई 500 से किया है। भैया 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया महीना में भरण पोषण के लिए आ रहा है। तो हम लोग को मतलब कि क्या, अब क्या चाहिए, इधर उधर की बातें सुन के किसी के चक्कर में नहीं आना है। जो आपको एक्सपर्ट, जो आपसे एक्सपर्ट कोई जानकारी में है उससे सलाह लीजिए, या फिर वेटरनरी डॉक्टर से सलाह लीजिए, और कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। और बढ़िया से अपना दिमाग लगाइएगा तो एक फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये हम आपको हमेशा बोलेंगे। तो भैया इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।